गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की क्लास में पाठ 6 टपका का डर। बच्चों, ये कहानी है। ओके, चलो हम पढ़ते हैं। बच्चों, आपने किताब को ओपन किया, पेज नंबर 28, टपका का डर। बच्चों, ये कहानी है ना। चलो हम पढ़ते हैं। इस कहानी में गरीबी और कष्ट से जूझती बुढ़िया की कथा है। झोपड़ी का टपकता छप्पर उसे और भी कष्ट में डाल देता है। वह मन ही मन झुंझला रही है। बरसात में परेशान एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। बुढ़िया की बातें सुनकर अनजान भय से वह घबरा उठता है और भाग जाता है। ओके, ये कहानी का सारांश है। बरसात का दिन था। चारों ओर पानी बरस रहा था। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। जल्दी ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। बुढ़िया परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या, छप्पर तो छाए कौन। थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लग गए। बेर बराबर ओले, मतलब बोर होते ना, उसके बराबर के ओले। उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा। मतलब ओले तो गिरते, तो बच्चों क्या गिरते हैं, बर्फ के टुकड़े जब गिरते तो वो लगती है। इसलिए शेर भी वहाँ से बाघ भी वहाँ से उठ के झोपड़ी के पीछे आके बैठ गए। कूदते फांदते हुए बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। बूढ़ी अंदर चावल पका रही थी। चूल्हे पर पानी टपक रहा था, टप टप। वह झुंझला उठी और बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है कि जितना बाघ से भी नहीं। क्या बोला? कि टप्पा से मुझे इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। बाघ ने सोचा, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती, मगर टपका से डरती है। जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। बाघ को समझ में नहीं आया कि पानी में टपकते हुए पानी को वो बोल रही है उसने। और बाघ ने क्या सोचा कि ये तो मेरे से भी नहीं डरती, ये तो टपका से डरती है, मतलब बहुत बड़ा जानवर होगा। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। ओके, पेज के बच्चों शब्दार्थ। परेशान मतलब हैरान। छप्पर मतलब छत, घास फूस और लकड़ी से बनी हुई। ओले मतलब गुज, करा। बेर मतलब गुज, बोर। अब इसके मुहावरे। झुंझला उठना मतलब क्रोधित होना। सिर पर पैर रखकर भागना मतलब तेज गति से भागना। इसके प्रश्न उत्तर है। तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर है? तो मेरे गांव में मिट्टी के, सीमेंट के, घास की झोपड़ी जैसे कच्चे और पक्के घर है। फिर दूसरा प्रश्न, तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है? तो मेरा घर ईंट, पत्थर, मिट्टी और सीमेंट से बना है। छप्पर किन किन चीज़ों से बनता है? तो छप्पर लकड़ियाँ, खपेर और घास फूस आदि से बनता है। बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? तो बच्चों इसका उत्तर है, बरसात के मौसम में आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं और चारों ओर हरियाली छा जाती है। ओले पड़ने पर तुम लोग क्या करते हो? तो ओले पड़ने पर हम उनसे खेलते हैं, कभी कभी घर में भी चले जाते हैं, मतलब लेके जाते हैं। ओले पड़ने पर किस तरह का नुकसान होता है? तो बच्चों इसका उत्तर है, ओले पड़ने पर फसल को नुकसान होता है, कच्चे घरों की छत को भी नुकसान होता है। तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? मैंने लोहे का, गैस का और मिट्टी का चूल्हा भी देखा है ना। पर अभी मिट्टी के चूल्हे कम हो गए, गैस सभी के घर में है। जंगल में बाघ के अलावा और कौन से प्राणी रहते हैं? तो जंगल में बाघ के अलावा हाथी, शेर, जिराफ, जेब्रा, बंदर, हिरण, कंगारू, लोमड़ी, भालू आदि जैसे जानवर रहते हैं। बुढ़िया मन ही मन क्यों झुंझला रही थी? बुढ़िया मन ही मन क्यों झुंझला रही थी? क्योंकि चूल्हे पर पानी टपकने के कारण बुढ़िया मन ही मन झुंझला रही थी। बाघ के सिर पर पैर रखकर क्यों भाग गया? क्या कहा गया है? बाघ बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भाग गया? टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा, यह सोचकर वह घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। जंगल में क्या क्या भीग रहा होगा? सूची बनाओ। तो जो जंगल में क्या क्या होता है वो आप देखना और लिखना। ओके,
फिर दूसरे प्रश्न देखते हैं अब। बुढ़िया कहाँ रहती थी? बुढ़िया कहाँ रहती थी? तो बच्चों बुढ़िया कहाँ रहती थी? हमने पढ़ा, आपको पता होगा। जंगल में रहती थी, है ना। फिर दूसरा है बरसात में बुढ़िया के घर में, बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगा? तो बरसात में बुढ़िया के घर में छत से पानी पड़ने लगा। ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ भाग गया? ओलों की तो ओलों की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। पानी टपकने की आवाज़ कैसी थी? पानी टप टप कर टपक रहा था। बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर टपका, छत से पानी टपकने का लगता है। बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? बुढ़िया की बात सुनकर बाघ घबराकर सिर पर पैर रखकर भाग गया। निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में 5-7 वाक्य लिखें। तो बच्चों देखो, यहाँ पर मोर, बाघ और तोता तीनों वाक्य हैं। तीनों में से आप एक पे लिखना। ओके। और बच्चों इसके उत्तर हमारी आइडल की किताब में कल मैं इसकी PDF भेजूंगी, उसमें सब लिखा हुआ होगा, तो आप उसमें देख के भी लिख सकते हैं। ओके। फिर नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी बनाओ। तो देखो बच्चों, ये शेर सो रहा है, चूहा उसके ऊपर कूद रहा है। तो कहानी आपने पढ़ी हुई है, तो चित्र देख के कहानी बनाना बहुत आसान है, आप बना सकते हो, आप बनाना। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। बिल्ली, मेरे घर में बिल्ली है, तो मेरे घर में बिल्लियाँ हैं। फिर मक्खी, तो कचरे में मक्खियाँ भिनक रही है। फिर लड़की, तो मैदान में लड़कियाँ खेल रही है। रोटी, माँ ने सभी के लिए रोटियाँ बनाई है। फिर चूड़ी, दुकान में रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैं। ओके बच्चों, ये हमारी आज हमने किताब पढ़ी, इसके प्रश्न उत्तर भी पढ़े। टप्पा का डर, तो बच्चों आप इस कहानी को पढ़ना, इन प्रश्न उत्तर को अपनी हिंदी के नोटबुक में लिखना। बच्चों प्रॉब्लम हो तो कल मैं आइडल की किताब की PDF भेजूंगी, उसमें देखकर आप इस प्रश्न उत्तर को ढूंढ लेना और अपनी हिंदी के नोटबुक में लिखना। ओके, बाय बाय।